हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। असली न्याय क्या है? मुजरिम को गिरफ्तार करना, उसका बयान लेना और उस बयान का पुष्टिकरण करना न्याय प्रक्रिया का केवल पहला पड़ाव है। असली न्याय तब होता है जब मुजरिम का जुर्म अदालत में सबूतों के साथ साबित हो, जब मुजरिम को अपने कुकर्मों का असली परिणाम भुगतना पड़े। लेकिन कभी कभी कोई धमकी, कोई डर या झूठे सबूतों का जाल कानून को क्रिमिनल के गिरेबान तक पहुंचने नहीं देते। आज रात हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसा केस जिसकी तहकीकात अनोखी थी, बिल्कुल अनोखी। 23 साल की लड़की नाम सुनीता देवरेड्डी को एक पब्लिक ऑटो में जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। हमारे पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि इसमें एक रिक्शा का इस्तेमाल हुआ है और 3 लोग शामिल हैं। सुनीता वापस आ चुकी है। हम हॉस्टल के बाहर ही खड़े हैं। बहुत गहरे शौक में लगती है सर, एक वर्ड भी नहीं निकला मुंह से। वसंत, ये तो लेडीज स्टॉल है और रिक्शा से लड़की के चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। वो देखो, वहां पर्स गिरा। लेडीज बैग है, ये बैग भी उसी लड़की का होगा। सुनीता देवरेड्डी, माइक्रोबायोलॉजी। ऋषिनगर पुलिस स्टेशन। मैं दिनेश कारंत बोल रहा हूँ, डी रंजन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से। पब्लिक ऑटो था? जी सर, 2 वॉचमैन ने थे। सोमन कट्टा से और टीम से मंगवाओ। रेड अलर्ट पे डालो, सारे रास्ते सील करवा दो, बच के नहीं जाने चाहिए। सोमन कट्टा कम इन। 23 साल की लड़की नाम सुनीता देवरेड्डी को एक पब्लिक ऑटो में जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। जितने नाइट पेट्रोल यूनिट्स हैं सभी को इंस्टीट्यूट रोड के आसपास रेड अलर्ट पर लगा दो। सर, मैंने ही आपको फोन किया था। मैं दिनेश कारंत, इस इंस्टीट्यूट का सिक्योरिटी इंचार्ज से। 2 गार्ड्स जिन्होंने ऑटो देखा था और लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी, यही दोनों? जी नहीं सर, ये वो दोनों नहीं है। मैंने उन दोनों को इस इंस्टीट्यूट के चप्पा चप्पा छान मारने के इंस्ट्रक्शंस दिए सर। दो और टीम्स भेजो, कैंपस और बाहर के सर्च पार्टीज भी बढ़ा दो। पब्लिक ऑटो रिक्शा था। वो मेरी रूममेट है सर। मेरा नाम आयशा हैदर। आपके पास उसका मोबाइल नंबर होगा, आपने फ़ोन करके पूछा वो कहाँ है? उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने कई बार ट्राई किया। कब से स्विच ऑफ आ रहा है? बस तब से जब से दिनेश सर ने मुझे पूछा कि वो कहीं बाहर गई है। हेलो, मैं दिनेश कारंत बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी इंचार्ज। जी सर। सुनीता देवरेड्डी तुम्हारी रूममेट कहीं बाहर गई है? जी सर, वो तो लाइब्रेरी गई है। कैंपस के 2 वॉचमैन ने मुझे अभी इन्फॉर्म किया है, शायद सुनीता को अगवा किया गया है। क्या? उन्हें सुनीता का पर्स मिला है और आई कार्ड भी। देखो, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। बस तुम उसके मोबाइल पर फोन करो, शायद उससे बात हो पाए। मैं उसे अभी फ़ोन करती हूँ। मैंने तुरंत सुनीता का फ़ोन ट्राई किया, पर तब से फ़ोन स्विच ऑफ है। बचाओ मुझे, बचाओ प्लीज, कोई है, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ प्लीज, मुझे बचाओ। फोन मत कर दे, फोन मत कर दे, फोन जाने। माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट सुनीता देवरेड्डी को 3 आदमियों ने जबरदस्ती उठा लिया था। शहर की पुलिस और कैंपस की सिक्योरिटी टीम सुनीता और उस पब्लिक ऑटो रिक्शा को ढूंढने के लिए चप्पा चप्पा छान रही थी। अपहरण के तुरंत बाद उन तीनों ने सबसे पहले सुनीता का मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं तुम लोगों का क्या हाथ छोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। मेरा कल एग्जाम है।
कोऑपरेट कर, हाँ फटाफट होएगा। और फिर एग्जाम भी दे पाएगी। चीखेगी, चिल्लाएगी, नाटक करेगी तो हाथ वाथ तोड़ देंगे, तो फिर एग्जाम भी नहीं दे पाएगी। हाँ? कोऑपरेट कर। इतनी सी जगह में ऑटो रिक्शा के अंदर कैसे कर लिया यार? एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ी बाहर की हवा खिलाते हैं। हाँ, ए हीरोइन, ए बारा, लड़ेगी ना? दोनों को दर्द होगा, तेरे को भी मेरे को भी। चल अब उधर लेट जा, रिक्शा के पीछे। चल चल। सिक्योरिटी गार्ड्स को याद करने को बोलो। ऑटो का नंबर देखा होगा, कुछ तो देखा होगा। तुम दोनों में से किसी ने ऑटो का नंबर देखा? नहीं साहब, ऑटो एकदम तेजी से निकल गया, कुछ देख नहीं पाए हम लोग। और साहब कोहरा भी था, इसीलिए। सॉरी सर, दोनों ने कुछ नहीं देखा, ना ऑटो का नंबर ना कुछ और। सर अभी तो कुछ भी हाथ नहीं। और आदमी मंगाओ, हमदौरा, रायकती, पुलासरी, तीनों स्टेशन से और पेट्रोल टीम मंगवाओ। सर सुनीता कहाँ की रहने वाली थी? सर सुनीता बेलगाम को बिलोंग करती है, मैंने उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है। आयशा, सुनीता का कोई बॉयफ्रेंड? नो सर। कोई ऐसा जो उसे कॉलेज में परेशान कर रहा हो, धमका रहा हो? नहीं, अगर कोई होता तो वो मुझे ज़रूर बताती। इतनी रात को सुनीता कहाँ गई थी? सर वो लाइब्रेरी गई थी। लेकिन इतनी रात को? सर वो एक्चुअली हमारे सेमेस्टर के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो डिनर के बाद उसे कुछ बुक्स रिफर करनी थी। कॉलेज, लाइब्रेरी और हॉस्टल के बीच अपना कीमती वक्त बांटती होनहार स्टूडेंट सुनीता अपने हर एग्जाम को बेहद सीरियसली लेती थी। उस रात करीब 8:30 बजे सुनीता ने अपना डिनर खत्म किया। सुन आयशा, मैं ना जरा लाइब्रेरी होके आती हूँ। क्या आज भी जा रही है, वो भी इतनी रात गए? पागल हो गई है क्या? ये 8:30 ही तो बजे हैं और मुझे ना कुछ अर्जेंट रेफर करना है, मैं आ जाऊंगी जल्दी। यार एक तो तू ना इतना पढ़ के मुझे क्या पूरे हॉस्टल को कॉम्प्लेक्स देती है। पूरे साल तो पढ़ती रहती है, ऊपर से कल एग्जाम है। अब इतनी रात को क्या भाग दौड़ कर रही है? अरे वो लाइब्रेरी में ना एक नई बुक आई है, उससे रेफरेंस नहीं लूंगी ना तो मुझे चैन नहीं आएगा। मैं 11 बजे तक आ जाऊंगी ना। अच्छा सुन, जब तक तू नहीं आएगी ना मुझे भी नींद नहीं आएगी, जल्दी आना। तो क्या इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी पूरी रात खुली रहती है? नहीं सर, लाइब्रेरी टाइमिंग सुबह 8 से रात के 8 तक होते हैं सर, लेकिन सेमेस्टर एग्जाम से 1 महीना पहले लाइब्रेरी सुबह 8 से रात के 11:30 तक ओपन रहती है सर। ये आपकी। थैंक यू मैम। करीब 11:15 बजे सुनीता लाइब्रेरी से चली गई। वो लास्ट स्टूडेंट थी। थैंक यू प्रमिला मैम। हो गई पढ़ाई? जी। कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। सुनीता ने लाइब्रेरी से बाहर आने के बाद यहीं से ऑटो लिया होगा। क्या रात को यहाँ पर ऑटो खड़े रहते हैं? नो सर, यहाँ कोई ऑटो खड़े नहीं होते सर। सभी स्टूडेंट्स यहाँ से हॉस्टल तक पैदल ही लौटते हैं सर। हॉस्टल से लाइब्रेरी पैदल आने में तकरीबन 10-15 मिनट लगते होंगे। करेक्ट सर। सबसे पहले फिजिक्स डिपार्टमेंट आता है सर, उसके पीछे रिधिमा गर्ल्स हॉस्टल। प्रमिला जी, हाँ?
लाइब्रेरी 11:30 बजे तक खुली रहती है ना? जी। तो क्या आप 11:30 बजे तक लाइब्रेरी में ही थी? नो सर, सुनीता के जाने के बाद मैंने 11 बजे तक वेट किया, कोई स्टूडेंट नहीं आया। मुझे लगा अभी कोई आएगा भी नहीं, इसलिए लाइब्रेरी लॉक करके मैं क्वार्टर्स चली गई। सर, पूरा कैंपस 3 बार ही घूम गया, कुछ भी नहीं मिला। दिनेश जी, ये रोड सिर्फ इंस्टीट्यूट की रोड है या कॉमन रोड है? कॉमन रोड है, बाहर की गाड़ियां भी यहाँ से गुजरती है सर। तो हो सकता है कि वो ऑटो बाहर का हो। छोड़ देने का मतलब ही नहीं बनता। स्टूडेंट है, सबको बता देगी। नहीं बताऊंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं वादा करती हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं अपने अम्मा अब्बा की कसम खाकर कहती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे अम्मा अब्बा के लिए जीना है। हम इंस्टीट्यूट के पीछे की तरफ है, दीवार के पास जंगल रोड है। अब हम वहाँ देखने जा रहे हैं। सुनीता मैम, सुनीता आ गई। सुनीता, सुनीता तुम ठीक हो? सुनीता, सुनीता तुम ठीक हो? सुनीता। सर, सुनीता वापस आ चुकी है, हम हॉस्टल के बाहर ही खड़े हैं। आइए। सुनीता, मैं जानता हूँ इस वक्त आपकी हालत ठीक नहीं है, पर क्या प्लीज़ आप हमें बता सकती हैं कि जो लोग आपको ऑटो में उठाकर लेके गए थे वो कौन थे, कहाँ लेके गए? प्लीज़ बताइए। आप वापस कैसे आए? सर, मुझे नहीं लगता सुनीता अब कुछ कहने की पोजीशन में। सर, नीचे खून था, लगता है कुछ बहुत गलत हुआ है। विद्या, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो मुझसे बात करके कुछ तो पता करो। हमें उस रिक्शा को ट्रैक करना ही होगा। यस सर। अरविंद, दिनेश जी, प्लीज बाहर आओ। जिन्होंने तुम्हारे साथ ये जो किया है, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, एक एक को सजा होगी। तुम जितना जल्दी कुछ बोलोगी, हम उतना जल्दी उन्हें पकड़ेंगे। बहुत गहरे शौक में लगती है सर, एक वर्ड भी नहीं निकला मुंह से। होप उसके साथ कुछ उल्टा सीधा ना हुआ हो। यही जानने के लिए हमें उसका मेडिकल कराना बेहद ज़रूरी है, पर वो इस वक्त इतने गहरे सदमे में है कि हम उसे मेडिकल के लिए नहीं ले जा सकते। सर, सुनीता के पेरेंट्स कल सुबह पहुंच जाएंगे, हो सकता है उनके सामने वो कुछ बोल पाए। दिनेश जी, उसके साथ क्या हुआ इसका अंदाज़ा हमें ऑलरेडी है। हम सिर्फ उसका मेडिकल करवा कर अपने शक को पक्का करना चाहते हैं। शायद माँ बाप के आने के बाद उनके सामने वो ज़रूर कुछ बोले। उसे बोलना ही होगा, नहीं तो सुनीता की खामोशी का एक एक लम्हा हमें उसके गुनाहगारों से दूर करता जाएगा। पर मेरी फिक्र की वजह कुछ और है। सुनीता की खामोशी की वजह शौक है या खौफ? आयशा, उसे नहाने मत देना।
और उसके मैले कपड़े धोने मत देना। क्यों? मैंने सुनीता के लिए डीन से बात की है और सुनीता उन्होंने कहा है कि तुम चाहो तो आज के एग्जाम से और बाकी सारे पेपर से ड्रॉप ले सकती हो। वो तुम्हारा री एग्जामिनेशन करवाएंगे। नहीं सर, एक शब्द भी नहीं निकला है मुंह से। और आंखों से आंसू तक नहीं। देखिए, आपकी बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ, कुछ बहुत बुरा। पर क्या हुआ है ये जानने के लिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना बेहद ज़रूरी है। इसलिए मिस्टर और मिसेस देवरेड्डी, आपको कोशिश करनी होगी। सुनीता को हॉस्पिटल ले जाना होगा। ठीक है, आप भी अंदर आ सकती हैं। सुनीता, आपके साथ क्या हुआ हमें पता है, लेकिन जिन लोगों ने आपके साथ ये घिनौनी हरकत की है वो इस वक्त बाहर घूम रहे आज़ाद, जबकि उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन जब तक आप हमें कुछ बताएंगे नहीं, हमारे लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल होगा। इसलिए आपका जो भी दर्द है, जो भी डर है, बस कुछ देर के लिए अपने से अलग करिए और हमें बताइए आपके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ और कैसे हुआ। हमको पता है तू कॉलेज में पढ़ती है, हॉस्टल में रहती है। अगर किसी को भी कुछ बोली ना तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तेरे सर के, तेरे हाथ के, पैर के, सबके। याद रखेगी ना तू? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। चलो उठ, रिक्शा में बैठ। याद रख, अगर तूने अपना मुंह खोला ना तो हम तुझे हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। इसलिए तू खामोश रहना, सुन रही? कितने लोग थे सुनीता? कितने लोग थे? एक आगे ड्राइवर और दो पीछे आपके साथ। आप 8:30 बजे
हॉस्टल से लाइब्रेरी गई और तकरीबन 11:15 बजे आपने लाइब्रेरियन को गुड नाइट कहा। फिर आप बाहर आई और बाहर आकर आपने ऑटो रोका। क्या आप उन लोगों को पहचानती हैं? उन तीनों में से किसी को भी आपने कभी पहले देखा था कहीं भी आते जाते? लड़ेगी ना, दोनों को दर्द होगा। अगर किसी को भी कुछ बोली ना तो हम तुझे हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। सुनीता, याद करो उस ऑटो के बारे में, उन लोगों के बारे में, उस जगह के बारे में जहां वो आपको लेकर गए। प्लीज कुछ बोलो, प्लीज बोलो, क्योंकि वक्त निकला जा रहा है। सुनीता के साथ जो हुआ उसका गहरा सदमा लगा था उसे। ऊपर से उस धमकी ने सुनीता के गले को घोंट रखा था। उसकी जुबान पर खामोशी का ताला लगा हुआ था। इस ताले का खुलना बेहद जरूरी था, क्योंकि पुलिस को अब तक सिर्फ इतना मालूम था कि सुनीता को 3 लोग ऑटो रिक्शा में उठाकर कहीं ले गए थे और उन्होंने उसके साथ तहकीकात शुरू करने के लिए यह बहुत ही कम जानकारी थी, लगभग ना के बराबर। हमारे पास अभी तक इतनी इंफॉर्मेशन है कि वो 3 लोग थे, एक ऑटो ड्राइवर, 2 पीछे। उन 3 लोगों ने सुनीता को लाइब्रेरी से हॉस्टल जाते वक्त ऑटो में बिठाया। अब सवाल यह है कि बिठाया कैसे, लिफ्ट देकर या जबरदस्ती? सर, अगर लिफ्ट ऑफर किया होता तो इसका मतलब ये होता कि वो जो 2 पैसेंजर थे वो शायद सुनीता की पहचान के थे। पहले उन्होंने लिफ्ट ऑफर किया, उसके बाद रेप किया, फिर शायद ऑटो वाले ने भी साथ दिया होगा रेप में। सर, अगर वो लोग सुनीता के पहचान के नहीं भी थे और उसे जबरदस्ती उठाया तो शायद उन्हें पता था कि सुनीता उस वक्त लाइब्रेरी से आने वाली है। अगर पहचान वाले नहीं थे तो कैसे पता चलता? सर, मैंने सुनीता की रूममेट आयशा से बात की थी। उसका कहना है कि सुनीता अक्सर रात में लाइब्रेरी में पढ़ने जाया करती थी। सर, वैसे तो लगभग पिछले 1 हफ्ते से सुनीता रोज लाइब्रेरी जा रही थी, लेकिन परसों वो काफी देर से गई। सुनीता पे हमला करने वाले 3 लोग थे। क्या ऐसा हो सकता है उसमें से एक या फिर 2 उसके जानने वाले हों? शायद इंस्टीट्यूट के कोई स्टूडेंट हों जिन्होंने उसे लिफ्ट ऑफर की हो और उसके रोज के शेड्यूल के बारे में भी जानते हो कि वो हर शाम या रात को लाइब्रेरी जा रही है। आई एम सॉरी सर, इस सब के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। सुनीता ही बेस्ट पर्सन होगी आपको ये सब बताने के लिए। हाँ आयशा, लेकिन सुनीता कुछ बोल नहीं रही है, एकदम खामोश है। सुनीता खामोश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी खामोश बैठेंगे। सुनीता के असली गुनाहगारों तक पहुंचने के लिए हमें सुनीता को बुलवाने की कोशिश जारी रखनी होगी। अरविंद, एक काम करो, जितने रिक्शा यूनियंस हैं सबके लीडर्स को यहाँ हाजिर करो। इससे पहले कि रिक्शा के अंदर वालों को इसकी जानकारी मिले, हमें रिक्शा का ढूंढ निकालना होगा। सर, विद्या, लड़की को बुलवाने की कोशिश करती रहो। मैं जानता हूँ वो लड़की चुप है, कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस लड़की के बोलने का इंतजार करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जितनी जल्दी हो सके हमें इस केस का खाता खोलना है। घर पर रेस्ट करके लौटाना और एग्जाम्स, अटेंडेंस, किसी के बारे में टेंशन मत लेना और टच में रहना, समझी? बागलकोट में जितने भी रिक्शाज हैं वो सारे आप दोनों के यूनियंस के अंडर आते हैं? हाँ साहब, मेरे यूनियन में 140 ऑटो है। और सर, मेरे यूनियन में आज की डेट में 223 है। सर, सुनीता की रूममेट आयशा का फोन आया था। सुनीता अपने माँ बाप के साथ घर जा रही है। उसे फोन करके समझाओ कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती वो लोग नहीं जा सकते। जी सर। अरविंद, अगर जरूरत पड़ी तो खुद जाकर मनाओ उन्हें। हमें उन तीनों आरोपियों को किसी भी सूरत में पकड़ना ही है।
अब सुनीता को कुछ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन क्यों? आपको तो मालूम ही है कि मेरी बेटी किस हाल में है। हाँ सर, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ कैसे, किसने किया ये सब। देखिए सर, अगर अभी आप घर चले गए ना तो हमारे लिए आपकी बेटी सुनीता के गुनहगारों को पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मैं सब समझता हूँ मैडम, लेकिन आप लोग भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना। मेरी बेटी इस वक्त एक शब्द बोलने की हालत में नहीं है। अगर वो यहाँ रहेगी तो उसकी हालत और खराब होती जाएगी। तुम्हें उन लोगों ने धमकाया क्या सुनीता? साहब, ये मेरे यूनियन के सभी 140 बंदों की लिस्ट है, सारी डिटेल्स इसी में है। और सर, ये मेरे 223 रिक्शा वालों की डिटेल्स। मुझे ये सभी 363 रिक्शा और रिक्शा ड्राइवर्स कल सुबह थाने में चाहिए। ओके सर। गिरीश जी, नितिन जी, आप दोनों यूनियन लीडर्स हैं, अच्छी बात। लेकिन मेरी आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है, आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। एक लड़की के साथ गलत हुआ है, बहुत गलत, और सब में एक रिक्शा ड्राइवर शामिल है। मेरी यूनियन से पूरा कॉपरेशन मिलेगा साहब। और सर, मेरी यूनियन के सभी रिक्शा वाले यहाँ पहुँच जाएंगे। सुनीता, अगर तुम उनकी धमकियों से डरे हुई हो तो सोचो, वो लोग एक दिन यहाँ भी आ सकते हैं, फिर तुम्हारे घर बेलगाम भी पहुँच सकते हैं और दोबारा वही सब कर सकते हैं जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया। प्लीज ऑफिसर, आप मेरी बच्ची को डरा क्यों रहे हैं? उसकी हालत पहले से इसकी हालत ऐसी नहीं थी सर। सुनीता एग्जाम देने के लिए पूरी तरह तैयार थी, सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन वो लोग आते हैं, इसके साथ जबरदस्ती करते हैं, उसको डरा के रखते हैं। सुनीता, तुम पढ़ी लिखी हो, जरा लॉजिकली सोचो कि वो लोग ज्यादा ताकतवर हैं या हम और तुम। देखो, अगर तुम अब अपने घर चली गई तो ये सिर्फ हम लोगों की हार नहीं होगी, नाम की रोग की जीत होगी। मैं घर नहीं जाऊंगी सर। गुड, अब अपने दिमाग से सारा डर निकाल दो। देखिए, आप इसके साथ यहीं रुकिए और इसका अच्छे से ख्याल रखिए। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें बताइए। अब वो लोग बच नहीं सकते। बीस नवंबर की रात को कहाँ थे? 20 नवंबर की रात को कहाँ थे? साहब, वो हमारा यूनियन लीडर बोला इधर आने को। पूछताछ करनी थी। रिक्शा कहाँ है तेरा? पेपर और बिल्ला लेके साहब से मिल ले जा। विकास देवमणि? हाँ साहब। 20 नवंबर की रात को कहाँ था? घर पर था साहब। कहाँ रहते हो? ये स्टेशन के पास साहब। मोबाइल नंबर दो अपना। 444-258-678। ठीक।
सर हर रिक्शा वाले से क्वेश्चनिंग करी, पूरे 363 रिक्शा वाले, और हर रिक्शा को अंदर से भी स्कैन किया। कहीं आउट ऑफ सिटी का कोई रिक्शा तो नहीं था? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास रिक्शा की कोई आइडेंटिफिकेशन भी तो नहीं है। और सर ऑटो ड्राइवर्स ने जो कहा है वो सच है, झूठ है, क्या है? सर ये कहना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि सुनीता ने अभी तक उस रिक्शा या फिर उन 3 लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। अच्छा किया जो तुमने सुनीता को रोक लिया, लेकिन क्या सुनीता अपनी खामोशी तोड़ेगी? सर उसकी आंखों ने तो बोलना शुरू कर दिया है, जुबान भी जल्दी शुरू कर देगी। बागलकोट में जितनी भी रिक्शा हैं, ये उनकी तस्वीरें। इन तस्वीरों को गौर से देखो। अगर आप गौर से देखोगी तो हर रिक्शा में आपको कुछ ना कुछ फर्क नजर आएगा। देखिए इन तस्वीरों को और याद करिए जिस ऑटो में वो आपको लेके गए थे, क्या उससे मिलता जुलता कुछ इन तस्वीरों में है? बचाओ, मुझे कोई बचाओ प्लीज, मुझे कोई बचाओ। सब एक जैसे लग रहे हैं। देखो आई नो कि देखने में सारे रिक्शा एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर बारीकी से देखो तो हर रिक्शा में कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर होता है। जैसे सीट का कलर, और वो कोई फिल्म स्टार की फ़ोटो होती है, या ड्राइवर्स अपने सामने जब भगवान की मूर्ति लगाते हैं और वो अंदर डेकोरेशन का सामान। एक मिनट मैं दिखाता हूँ, ये देखो, जैसे ये एक स्टिकर है और एक स्टिकर ये है ना, दोनों अलग अलग। इसी तरह से हर ऑटो में कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। अपने जहन पर जोर डालो और याद करने की कोशिश करो, क्या इन तस्वीरों में वो ऑटो है जिस ऑटो में वो आपको लेके गए थे? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं स्केच आर्टिस्ट को बुलाऊं तो क्या आप उस स्केच आर्टिस्ट को उन तीनों का हुलिया बता पाओगे? डरो मत, बिल्कुल भी मत डरो। अब वो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या लगता है आपको, सुनीता ने जो आपको हुलिया बयान किया उससे आपको इन स्केचेस को बनाने में कितनी मदद मिली? मुझे तो लगता है उसको पता तो सब कुछ है, लेकिन वो बताना नहीं चाह रही कि वो तीनों कैसे दिखते हैं। सब सुनीता डरी हुई है, धमकाया होगा उसे, शायद इसलिए कुछ नहीं बोल रही है। समझ सकता हूँ डरी हुई और कुछ नहीं बोली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें। अंधेरे में सही, लेकिन हम तीर चलाते रहेंगे, और तब तक चलाते रहेंगे जब तक तीर निशाने पर नहीं लग जाता। सर जिस तरह से लड़की को उठाया जाता है, गैंग रेप किया जाता है और फिर धमकी देकर छोड़ दिया जाता है, हो सकता है ये लोग हिस्ट्री शीटर्स हो, शायद किसी गैंगमैन के लोग हों जो पैरोल या बेल पे बाहर आए हों और सुनीता के साथ ये कांड कर दिया। एक काम करो, खबरी नेटवर्क को एक्टिव करो, लेकिन उन्हें बता देना कि हमारे पास कोई क्लू नहीं है। हमारे पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि इसमें एक रिक्शा का इस्तेमाल हुआ और 3 लोग शामिल थे। सर अरविंद इसका चीज़ भी ले जाओ, लेकिन उन्हें बता देना कि पॉसिबल है कि क्रिमिनल्स की शक्ल इन स्केचेस से बिल्कुल ना मिलती हो। ओके सर। सब सुनीता थोड़ा और कोऑपरेट करती तो हम सारे ऑटो ड्राइवर्स की आइडेंटिफिकेशन परेड करवा सकते थे। बिल्कुल करवा सकते। ये पहला ऐसा केस है जहां हम सस्पेक्ट का नहीं बल्कि विक्टिम का मुंह खुलवाने के लिए इतनी कोशिशें कर रहे हैं, पर यह हमारा पहला ब्लाइंड केस तो नहीं। हमारा काम है मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचाना, और वो हम पहुंचा के रहेंगे। हाँ भाई हिस्ट्री शीटर्स, 20 नवंबर की अपनी हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बताओ, कहाँ थे, क्या कर रहे थे?
संजय गौड़ा 10 मिनट में ऋषि नगर पुलिस स्टेशन में आके हाजिरी दे। क्या साहब, अभी 3 दिन पहले ही लॉकअप से छूटा हूँ। अभी तो घर से बाहर भी नहीं निकला हूँ। कोई बात नहीं, समझ नाइट वॉक के लिए निकला है, वैसे भी 3 दिन में घर में बैठा बैठा बोर हो गया होगा। वो सब क्या फोन पे बात नहीं हो सकती क्या? हो सकती तो फोन पर ही करता ना। तू जल्दी से इधर आता है या मैं आऊँ तुझे लेने को उधर? ठीक है साहब मैं आता हूँ। सर 54 हिस्ट्री शीटर से क्वेश्चनिंग करी, उनके स्टेटमेंट्स वेरीफाई किए, क्रॉस चेक भी किए। और सर जहां भी डाउट लगा 2 बार 3 बार क्वेश्चनिंग की है सर। और कुछ हाथ नहीं आया, एक भी सुराग नहीं मिला। एक बात है सर, थोड़ी अजीब। बोलो। सर एक हिस्ट्री शीटर है संजय गौड़ा, परसों बता रहा था 3 दिन पहले जेल से छूट कर आया है। मैंने कॉल किया, बोला आज बात करनी है, नहीं आया सर। ठीक है साहब मैं आता हूँ। मैंने आज दोबारा कॉल किया सर, फिर से बित्तू के बहाने बनाने लगा। क्या रे संजय गौड़ा, बहुत मस्ती चढ़ी है, आता हूँ बोल के आया नहीं अभी तक। सॉरी सर, वो अचानक से मुझे इधर मैंगलोर आना पड़ा। वो क्या है कि मेरी बड़ी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। अगली गाड़ी पकड़कर बागलकोट पहुंच और स्टेशन से सीधा ऋषि नगर पुलिस स्टेशन आ। इस बार टाला तो बहुत बुरा फंसे। नहीं सर, मैं बस 1 घंटे से मैं निकलता हूँ इधर से। नहीं आया सर, और आज मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठा है। क्या हिस्ट्री है संजय गौड़ा की? सर चोरी के केसेस में 2 बार जेल काट चुका है और झूठ बोल रहा था कि 3 दिन पहले जेल से छूट के आया है। हो सकता है किसी और केस में इन्वॉल्व हो और पुलिस से डर रहा हो। होने को तो ये इस केस में भी शामिल हो सकता है। हो सकता है। कोई फोटो है संजय गौड़ा की? सर ये चूहा जिस बिल में भी छुपा बैठा ना, इसकी पूंछ पकड़ो और बाहर निकालो। ये जितना हमसे दूर भाग रहा है, मेरे शक को उतना ही पुख्ता कर रहा है। विद्या, यस सर। ये तस्वीर सुनीता को दिखाओ। ओके सर। तीर तो चलाते हैं, अंधेरे में ही सही। अगर तूने अपना मुंह खोला ना तो हम तुझे हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। सुनीता कुछ बोल नहीं रही है सर, लेकिन डरी हुई है। सर संजय गौड़ा ने कहा था कि वो मैंगलोर में है, जबकि उसका लास्ट सेल फोन लोकेशन मैसूर था। मतलब संजय गौड़ा हमसे झूठ बोल रहा है। विद्या, अरविंद, अब हमारा सारा फोकस इस संजय गौड़ा पे होगा। इसके फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। इसके फ़ोन में जितने नंबर हैं सबसे कांटेक्ट करो। इसके रिश्तेदारों का पता लगाओ, खबरें लगाओ इसके पीछे। इस संजय गौड़ा का चांस हमें लेना ही होगा। हाँ राजू बोल। वो हिस्ट्री शीटर है ना संजय गौड़ा, कुछ मिला उसके बारे में? हाँ साहब, उसके 2 दोस्त थे, एक जीतू धारवाड़कर और दूसरा ललित पड़की। दोनों भी टपोरी है साहब। और वो संजय ने जीतू से कुछ बात की थी, बोला था कि उसने कुछ बड़ा कांड किया। यार वो संजय है ना, वो साला बहुत बुरी हालत में है। बहुत बुरा लग रहा है यार उसे। किस बात का बुरा लगा? कुछ किया है उसने? कांड हुआ ना। कांड मतलब वो इंस्टीट्यूट वाला जो लड़की को उठाकर रेप हुआ था? ये संजय गौड़ा भी शामिल था क्या इस गैंग रेप में? साहब आप एक बार बात कर लो जीतू और ललित से। इस जीतू दड़वड़कर और ललित पड़की दोनों को उठाओ प्यार से, किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए। पूरा खत्म करना होगा, समझी? सुनीता, तो पुलिस के साथ कोऑपरेट क्यों नहीं कर रही? पुलिस कुछ नहीं कर सकती आयशा। पुलिस ने कहा है कुछ नहीं होगा, वो पूरी प्रोटेक्शन देंगे। कब तक आयशा? वो लोग उस दिन मुझे मार डालने वाले थे। मैं मर गई होती, मैंने भीख मांगी उनसे, पैर पकड़े उनके। उन लोगों ने मुझे धमकी दी है,
मैंने अगर किसी से कुछ भी कहा तो जान से मार डालेंगे वो। सुनीता, वो लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर तूने कुछ नहीं किया तो तू जिंदगी भर रोती रहेगी, और तेरे जैसे न जाने और कितनी लड़कियां ऐसी ही रोती रहेंगी। तू ये बात समझती क्यों नहीं? क्योंकि तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे कि मुझ पे क्या गुजरी है, क्या भुगता है मैंने। मैं मर चुकी हूँ आयशा, मैं अंदर से मर चुकी हूँ। खौफ और जिल्लत की गिरफ्त में सुनीता पल पल कांप रही थी, और दूसरी तरफ पुलिस हर बढ़ते लम्हे के साथ संजय गौड़ा को अपनी हिरासत में लेने के लिए आगे बढ़ रही थी। इस इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पहली बार एक ऐसी पीड़ित थी जिसने अपने आप को खौफ और खामोशी की दीवार में चुनवा लिया था। दूसरी तरफ पुलिस ने ठान लिया था कि वो जमीन आसमान एक करके इन बलात्कारियों को ढूंढ निकालेगी। सुनीता के साथ जो जुर्म हुआ था, क्या उसके लिए कभी उसे न्याय मिलेगा? अगर ये तीनों पकड़े भी जाते हैं तो क्या सुनीता उन्हें पहचानने की हिम्मत जुटा पाएगी? ये पुलिस के लिए काफी चैलेंजिंग केस था, और जिस तरीके से केस सॉल्व हुआ उसकी कहानी भी काफी नायाब है, अलग है, दिलचस्प है, जो हम आपको दिखाएंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.